हेलो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप एक सेकंड भी स्किप करते हो तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हो, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो 100% गारंटी आने वाला प्रश्न है। 18, 17, 16, 14, 13, 12, 10, 7, 5 10 साल से बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, ये प्रश्न 10 साल से बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। देखिए, मैंने इसे कितने अच्छे से आपको समझाने के लिए लिख लिया है, उदाहरण भी इसका लिख लिया है। अगर आप वीडियो अंत तक देखोगे तो ये 5 मार्क्स में आता है या फिर 4 अंक में भी पूछ सकता है। तो 5 या 4 या कोई भी 4 मार्क्स आप गारंटी पा सकते हो। ठीक है, 4 मार्क्स 1% के बराबर होता है। मान लो एक ही नंबर कम है, तो अगर वीडियो अंत तक देखोगे तो काफी फायदा होगा। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तुरंत सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लोगे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस डेली आती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में क्या अंतर है, एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 साल आ चुका है। अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में क्या अंतर है, एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप कैसे लिखेंगे, कैसे उदाहरण देते हैं, सारी बातें आपको बताऊंगा। ध्यान से देखना वीडियो में। तो आप एक तरीके लिखेंगे अभिक्रिया कोटि एवं आणविकता में अंतर, तो एक तरफ लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, और दूसरी तरफ लिख लेंगे अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता में, फिर आप लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि में। आप चाहें तो यहाँ पे स्केल पे भी लाइन हिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है अभिक्रिया की आणविकता में, यह एक सैद्धांतिक मान होता है। यह एक सैद्धांतिक मान होता है। ठीक है, याद करने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए। यह एक सैद्धांतिक मान होता है और यह एक प्रायोगिक मान होता है। देखते चलिए, इसको भी यह एक सैद्धांतिक मान होता है, यह एक प्रायोगिक मान होता है, जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। अभिक्रिया की आणविकता को अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, और जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिसे वेग समीकरण से अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्लियर है, यह एक सैद्धांतिक मान होता है, यह एक प्रायोगिक मान होता है। इसे हम अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, और इसे हम वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो अंतर है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता है। अभिक्रिया की आणविकता का मान शून्य नहीं हो सकता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है। क्लियर है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता है और इसका मान शून्य हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि का शून्य हो सकता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट है, इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या 1, 2 अथवा 3 होती है। मतलब एक पूर्ण संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से एक पूर्ण संख्या होती है। इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या 1, 2 अथवा 3 होती है। और अभिक्रिया की कोटि का इसका मान पूर्ण संख्या या फिर भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें से पूर्ण संख्या होती है, इसमें इसका मान अभिक्रिया की कोटि में पूर्ण संख्या या फिर भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, फोर्थ है, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। प्लस में इसका मान होता है अभिक्रिया की आणविकता का प्लस में हमेशा मान होता है, जबकि इसका मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकते हैं। इसका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। किसका? अभिक्रिया की कोटि का। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंस हो गया। फिर इसमें लिखा है उदाहरण, तो इसका उदाहरण देख लीजिए। CH3COO CH3 प्लस H2O गिव CH3COOH प्लस CH3OH। ठीक है, ये इसका उदाहरण है और ये 4 पॉइंट्स है इसके। ठीक है, तो आप जब भी इसको लिखिए, सबसे पहले देखिए जो एक पॉइंट होता है उसको देखिए दोनों एक ही लाइन पे खत्म हो गए। एक लाइन डैश ये नहीं इतना खत्म हो गया, तो इसको यहीं पे लिख दें और इसको यहां से लिख दें। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, मान लीजिए यहां पर खत्म होता है तो दोनों में एक लाइन अंतर रहना चाहिए, और फिर नेक्स्ट, फिर इसी तरह देखिए दोनों में एक लाइन, फिर नेक्स्ट, फिर इसी में दोनों एक लाइन। फिर जो उदाहरण लिखेंगे आप ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के अच्छे से उदाहरण लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जो भी इसमें कोई भी डाउट मत किए, मतलब एक जगह भी कटपिट मत करिए, और ये जो हेडिंग होता है इसको अच्छे से लिखिए। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स फुल मिलेंगे। इस तरीके से देख लीजिए किस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये एक सही तरीका है बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना। इससे आपको एग्जामिनर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और उसका मूड ऑफ भी रहेगा तब भी आपको फुल मार्क्स देगा। तो ये 4 मार्क्स प्लस आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था 10 साल का। मैं आपको ऐसे ही कुछ ऐसे प्रश्न बता दूंगा जो बच्चे से कुछ नहीं पढ़े 60% पाना चाहते हैं, वो इसी तरह 10-20 क्वेश्चन में बता दूंगा सभी सब्जेक्ट का। आप वही पढ़कर 60% पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और अगर ऐसी वीडियो फ्यूचर में सभी सब्जेक्ट के आते हो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।